दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको सारे क्लास के जितने भी वीडियो उसके सब्जेक्ट हैं सारे मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप फिर भी नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं, क्लास वाइज वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है और वीडियो वहां आप पा जाएंगे। दोस्तों कई हमारे ऐसे व्यूवर्स थे जिनके रिक्वेस्ट पर हम फिजिक्स क्लास का दोस्तों इंटर का हम आज जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। कई व्यूवर्स लोगों ने कहा कि मैम आप इंटर क्लास का फिजिक्स भी पढ़ाया करिए नोट्स के साथ। मैं इंटर क्लास का बायो भी पढ़ाती हूँ दोस्तों। जिसको बायो पढ़नी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बायो का वीडियो देख सकता है। दोस्तों यहाँ आज हम फिजिक्स इंटर क्लास का पढ़ने वाले हैं दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजिक्स का क्या है, यहाँ देख सकते हैं। लेसन 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा हम इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि विद्युत आवेश क्या है तथा इसका क्षेत्र। पहले देखेंगे विद्युत आवेश का आविष्कार किस प्रकार से हुआ, विद्युत आवेश किस प्रकार से आया। तो देखिए थेल्स ने यह देखा, थेल्स नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ, जो हमारा अंबर है वो एक पदार्थ है दोस्तों, पदार्थ को फलालेन या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तब उसमें हल्की वस्तुओं, कागज़ के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप स्केल को रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों जो हमारे कागज़ के रहते हैं छोटे छोटे टुकड़े, अगर उसके पास स्केल को आप लेकर जाते हैं दोस्तों तो क्या करता है वो अपनी ओर आकर्षित करता है दोस्तों। तो इसी को आकर्षित करते हैं और करने लगता है। तो आप ऐसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों। करने के बाद में 1600 ईसा पूर्व में गिलबर्ट ने यह अध्ययन किया कि केवल अंबर ही नहीं बल्कि कांच के छड़ को, रेशम की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है। जिस प्रकार से अभी हमने कहा था कि जब स्केल को अपने आप हियर पर रगड़ेंगे तो उसमें आकर्षक को प्राप्त कर लेता है, उसमें आकर्षण करने की गुण आ जाती है। तो इसमें भी यही कहा गया है कि जब रेशम की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम अध्ययन अंबर पर किया गया था दोस्तों। सर्वप्रथम इसका अध्ययन किस पे किया गया था और इसे सबसे पहले किस पे देखा गया था, अंबर नाम की वस्तु पर। फिर यहाँ से दिया गया अतः जिस ऊर्जा के कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है तो कहते हैं कि वे वस्तुएं विद्युतमय हो गई हैं। विद्युतमय मतलब आप लोग समझ सकते हैं, उसमें विद्युत का विकास हो गया, विद्युत उत्पन्न हो गया तो उसे कहेंगे विद्युतमय हो गई हैं। उसने आवेश धारण कर लिया, इस गुण को वैद्युतिकी कहते हैं। तो आई होप दोस्तों वैद्युतिकी आपको डिफिनेशन समझ में आया गया होगा कि वैद्युतिकी किसे कहते हैं। अब यहाँ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक स्थिर वैद्युतिकी क्या है। देख सकते हैं दूसरा टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा, जब कोई स्थिर वस्तु हो और उसके आवेश द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभव के विषय में अध्ययन करते हैं तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं इस डिफिनेशन के द्वारा दोस्तों, स्थिर आवेशों द्वारा जब उसमें बल, विभव या क्षेत्र द्वारा जो विषय उत्पन्न अध्ययन होता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा। फिर यहाँ आवेश दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आवेश क्या है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं तो उसे आवेश कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जब आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, जब किसी वस्तु में आवेश जब उत्पन्न रहता है तब वो दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी में यही कहा गया है कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव से तात्पर्य है चिपकाने का आवेश जब उत्पन्न होता है, जब एक आपका प्लस और एक माइनस जब रहेगा, आपका एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों आकर्षित होती हैं, आकर्षण इनमें होता है दोस्तों। और जब प्लस प्लस पॉजिटिव रहता है तब इसमें प्रतिकर्षण ये दूर हट जाती हैं दोस्तों, इसमें प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा कि आवेश क्या है। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इनके आवेश के टाइप्स कितने हैं, तो चलिए देखते हैं ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आवेश
यह दो प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं यह दो प्रकार कौन कौन से हमारे। देखिए दोस्तों, आवेश कितने प्रकार के यहाँ दिया गया, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब देखिए इसके हम गुण भी देखते हैं कि हमारा इसका गुण क्या है। तो आवेश का दोस्तों यहाँ गुण देख सकते हैं आवेश का। यहाँ पहला जो हमारा दिया गया वो समान आवेशों में प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है दोस्तों। जैसे हमने आपको बताया कि जब हमारा समान आवेश रहेगा, जब हमारा माइनस माइनस रहेगा, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव रहेगा जब दो वस्तुएं, तब इसमें क्या होगा, इसमें आकर्षण ही प्रतिकर्षण होगा। ये एक दूसरे को दूर हटाएंगे, ये एक दूसरे से दूर हट जाएंगे दोस्तों। अब जैसे देख लीजिए, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हमारा है दोस्तों दो आवेश, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी प्रतिकर्षण होगा दोस्तों, ये भी एक दूसरे को दूर हटाएंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना, जब समान आवेश रहेंगे तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, यही इसमें कहा गया है डिफिनेशन में दोस्तों। तो पहला डिफिनेशन हो गया। फिर विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, आकर्षण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जैसा कि जब आपका एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा आवेश, तब इसमें क्या होगा दोस्तों, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, दोनों में आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। अब जब आपका एक नेगेटिव रहेगा, ये एक पॉजिटिव रहेगा, तब इसमें भी आपका क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि इसमें दोनों जो आवेश हैं वो अलग अलग हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब आवेश हमारा विपरीत रहेगा, या आप अपने भाषा में भी कह सकते हैं जब आवेश अलग अलग रहते हैं तब आकर्षण होता है। अब एक एग्जांपल इसमें भी ऐसे दे सकते हैं आप, जैसे प्लस प्लस, और इसमें दे सकते हैं प्लस माइनस या माइनस प्लस दोस्तों, ये ऐसा आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आवेश के गुण क्या होते हैं। जब समान आवेश रहेगा तब प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा, और जब विपरीत आवेश रहेंगे तो उसमें आकर्षण उत्पन्न होंगे। तो आई होप दोस्तों इतना समझ आया होगा। पार्ट 1 में बस आपको 20 मिनट का ही हमारा ये वीडियो रहेगा, 20 मिनट में ही आपको हम अच्छे से समझाएंगे दोस्तों, ज़्यादा आप लोग बोर नहीं होंगे दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हमारा वीडियो आता रहेगा दोस्तों, और जल्दी हम अपना चैप्टर 1 समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो चलिए इसके साथ आपको न्यूमेरिकल भी बताते रहेंगे दोस्तों, कई ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे जिससे आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आवेश की योज्यता क्या है। आवेश के गुण के अंतर्गत ही आता है दोस्तों आवेश का योज्यता। तो देखेंगे आवेश की योज्यता क्या है। आवेशों को बीजगणितीय रीत से जोड़ा जा सकता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश की मात्राएं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 या Q6 या Qn है, तो उस पर कुल आवेश को आप लोग क्या कर लेंगे, उसे जोड़ लेंगे दोस्तों। तो उसी को कहते हैं आवेश की योज्यता। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दिया गया है इसका फार्मूला। अब देखेंगे यहाँ n क्या है हमारा, और यहाँ हमारी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है। तो जहाँ n एक पूर्णांक है, जहाँ यहाँ बताए हैं जैसे n, तो यहाँ कोई और भी संख्या हो सकती है, 7, 8, 9, 10 बहुत आगे तक। तो ये आप 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे दोस्तों कि n क्या है। n हमारा एक पूर्णांक है, n में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ दिया गया है। फिर e मूल आवेश का मान, ई जो हमारा मूल आवेश है, उस जो हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ई का आप लोग मान जानते होंगे। चलिए दोस्तों हम बताते हैं, क्योंकि नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, तो नहीं जानते होंगे। तो यहाँ देखिए ई मूल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है दोस्तों। अगर कहीं आप अगर Q बराबर Ne लिखते हैं दोस्तों, अगर उसमें n का मान दिया है, आपको आवेश निकालना है, तो ई का आप मान ये नहीं कहेंगे ई का मान अब क्या लिखें, ई का इसमें तो दिया गया नहीं है, ये हमेशा नियत रहता दोस्तों, ई का ये नियत रहता है, एकदम ही आपको यही लिखना दोस्तों, 1.6 × 10⁻19 -19 कूलाम। अब देखिए क्यों हमारा जो होता है वो पदार्थ में पाए जाने वाला आवेश होता है, और जो आप हमारा n रहता है वो पूर्णांक होता है। जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 1, 2, 3, 4, ना कि हम आपको कहेंगे 2.5 जो है हमारा वो पूर्णांक है, उसे पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है हमारी 1, 2, 2, 3, 4, 5 अनंत तक होती हैं, n लगा लीजिए दोस्तों। तो इसी को हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है।
देखिए दोस्तों, अब यहाँ ई देखेंगे कि ई हमारा क्या है, एक निश्चित न्यूनतम आवेश है। दोस्तों ई का मान एक न्यूनतम निश्चित यहाँ क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो निश्चित होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ई का मान रहता है वो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। दोस्तों अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था, यहाँ देख सकते हैं ये ई का मान ये। तो चलिए इसी पर आधारित हम एक आपको क्वेश्चन करवा देते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने थ्योरी में आपको समझाया, तो मैं एक क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बताते हैं। लास्ट में तो हम आपको कम से कम 200-300 क्वेश्चन बताएंगे, न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे दोस्तों, जिससे आप लोग न्यूमेरिकल में बहुत फास्ट कर सकेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझने के लिए सबसे पहले थ्योरी को समझना बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से। इस क्वेश्चन में क्या हमारा पूछ रहा है, देखिए एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पदार्थ में आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो पहले यहाँ देखिए क्या दिया गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से, तो n हमारा इसमें जो पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या कह लें वो हमारा 100 दिया गया है। अब इसमें तो आप लोग जानते हैं ई, जब ई आप लोग जानते हैं आवेश का जो फार्मूला होता है, आवेश जब आप लोग निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों ये होता है Q बराबर प्लस माइनस में इसका आंसर आ सकता है NE। देखिए इसका आवेश का जो आप लोग निकालेंगे ये इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिए दोस्तों, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें ये दे ही दिया गया है, इसका मान तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों कितना होता है, क्योंकि हमने आपको भी बताया था सबसे पहले कि ई का जो होता है एक निश्चित न्यूनतम आवेश होता है। तो इतना आप लोग समझे होंगे दोस्तों। फिर इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ दोनों हमारा निकल आया, तो यहाँ क्या निकालना है, क्यू हमारा निकालना है, यानी कि यहाँ आपको क्यू निकालना है, क्यू आपको डिफाइन करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ आप लोग इसका फार्मूला ये लिख देंगे, लिखने के बाद में आपका n कितना दिया गया ये यहाँ दिया गया, तो आप इसको लिखने के बाद इंटू लगाकर गुणे का चिन्ह लगाकर आप ई का मान लिखेंगे जो नियत होता है। फिर इन दोनों को में क्या करना है दोस्तों, देखिए इसको आप 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये खोलेंगे फिर से 10 गुणे 10 करेंगे तो फिर इतना ही आपका आएगा दोस्तों, इतना ही मान। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, 1.619 लिखा है, तो देखिए यहाँ पावर जो हमारी रहती है पावर जुड़ती है, तो देखिए यहाँ 1.6 ही लिखेंगे, तो ये जो 10 की पावर 2 है और 10 की पावर -19 है, तो यहाँ देखिए इसे एक में करके ये -19 और ये प्लस का 2, तो प्लस माइनस आप लोग जानते होंगे, प्लस माइनस क्या करते हैं दोस्तों, प्लस माइनस को माइनस से करते हैं, तो हमारे इसमें घाते घट जाएंगे दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, जब घटेगा तो हमारा -17 आ जाएगा। -17 क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा -19 बड़ा है इसलिए -17 आ जाएगा। तो ये इसका देखिए आंसर निकल आया, और इसका जो आवेश का दोस्तों मात्रक होता है वो कूलाम होगा, तो आप लास्ट में इसका आंसर में लिखेंगे कूलाम। इतना आ गया आपका आंसर। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए कि ये कैसे लगाना है, इसमें आवेश और प्रकृति ज्ञात करनी है, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें इसकी प्रकृति क्या है, अतः उस पदार्थ में जो हमारा Q है वो धनावेश है दोस्तों। जब आपका यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जब ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन को आप जानते हैं जब हमारा कमी रहेगा ये इसको देगा इसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जिसमें कमी, बस एक ही ट्रिक यही समझ लीजिए, जब आपका कमी कहेगा तो उसकी प्राकृतिक धनावेश रहेगा, जब अधिकता कहेगा तब वो कहेंगे वो ऋणावेश है। यही ट्रिक अपना लीजिए दोस्तों। जब क्वेश्चन में कहेगा कमी है तब आप कहेंगे धनावेश है, और जब कहेगा अधिकता है तो आप कहेंगे ऋणावेश है। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अभी नोट्स कॉपी उठाइए और अपने कॉपी में लिख डालिए दोस्तों। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा, पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ फिर से मिलेंगे, और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने में फ्रेंड्स में शेयर करिए दोस्तों। और आपको और भी किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए जरूर कमेंट कीजिए, जरूर आपका हम कमेंट्स को देखेंगे, रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।